हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम एनसीईआरटी 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में मैंने आपको बताया है। तो चलिए, हमने 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लिया है। ठीक है, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हमारे आज के क्वेश्चन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पर मैं आपको बहुत इजी मेथड से, बहुत प्रैक्टिकली एकदम अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपको ये सवाल बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये सवाल समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें प्योर थ्योरी है। ठीक, ये अपने आप में एक थ्योरम है, इसीलिए ये सवाल ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता। ठीक है, पर मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये सवाल आपको प्रैक्टिकली समझ में आए। ठीक, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है सवाल। स्मरण करो कि पाई को एक वृत्त की परिधि जैसे सी के उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया, जो कि पाई बराबर सी अपॉन डी है। तो इस तथ्य का खंडन करता है, प्रतीत हो रहा है कि पाई एक अपरिमेय है। आप इस अंतर्वेद को समाधान कैसे करेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, इंग्लिश में क्या है। रिकॉल pi is defined as ratio of the circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? अब आप पहले सवाल समझो, उसके बाद इसका आंसर समझना। सवाल क्या बोल रहा है, देखो। सबसे पहले सवाल ये बोल रहा है कि एक सर्किल है, ये सर्किल है। ठीक है, ये जो आपने ये लंबाई बनाई, इसको बोला जाता है सरकमफेरेंस। क्या बोला जाता है, सरकमफेरेंस। ठीक है, जो कि क्या है, सी है। क्लियर। और क्या बोल रहा है, इस सर्किल का मान लो कोई सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये सेंटर से मैं अगर यहाँ तक डिस्टेंस लूँ तो ये रेडियस होगा, और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक भी लूँ तो ये भी रेडियस होगा। अगर आप ये पूरी लेंथ को ले लोगे r प्लस आर, जो कि क्या बनेगा 2r, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डायमीटर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, वृत्त का व्यास, ये बन गया डायमीटर। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं d। ठीक, तो बोला ये जा रहा है कि पाई जो होता है, पाई की जो वैल्यू होती है, वो किसी भी सर्किल के हिसाब से, क्योंकि पाई कहाँ पे आता है, सर्किल में आता है ना। आपने पढ़ा होगा सर्किल की जो सरकमफेरेंस होती है, वृत्त की जो परिधि होती है, वो कितनी होती है, 2πr होती है। ठीक है, सरकमफेरेंस सी इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr। तो अगर आप सी बराबर, इसको हम 2 इंटू आर लिख दें और इंटू पाई अलग से लिख दें अगर, तो क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2r क्या हो जाएगा, डायमीटर है ये, है ना, और इंटू हो जाएगा पाई। तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सी अपॉन डी। मतलब सर्किल के अंदर पाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, मतलब वृत्त की परिधि और बटे क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। ठीक है, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, ये होती है किसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट। अब लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है वो तो 3.1415 डैश डैश डैश, वो चलती जाती है इनफाइनाइट तक, ना रिपीट होती है ना टर्मिनेट होती है। इस हिसाब से पाई क्या होना चाहिए, इर्रेशनल नंबर होना चाहिए, है ना। पाई क्या होना चाहिए, इर्रेशनल। क्यों, उसकी वैल्यू क्या होती है, ना टर्मिनेट होती है ना क्या होती है, रिपीट होती है। तो ये तो इर्रेशनल नंबर है ये। ठीक है, ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन आप बोल रहे हो कि पाई की वैल्यू क्या हो गई, सी अपॉन डी। अगर इरेशनल है तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म का कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन यही बोल रहा है आपसे कि अगर ये इरेशनल है तो आप सोचिए और दिमाग लगाइए कि अगर इरेशनल है तो इसको सी बाई डी, मतलब क्या लिख दिया आपने, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। तो इरेशनल को आप रैशनल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या बताना है कि c इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू सी बाई डी हो रहा है, जो कि p बाई क्यू का फॉर्मेट है। तो आपको बताना है कि ये इरेशनल नंबर होने के बावजूद p बाई क्यू के फॉर्म का क्यों दिख रहा है हमको। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैं आपको रीजन बताता हूं, तब मैं ये मिटा दे रहा हूं जब तक। देखो पाई बराबर हमें दिया सी अपॉन डी। अब आप ध्यान से समझो इसको, ये इरेशनल क्यों है, इसका आंसर बताना हमको। ठीक है, समझ गए इरेशनल क्यों है कि सी अपॉन डी।
ठीक है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसे हम बताना है कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे बन गया, जबकि है तो इर्रेशनल। अब देखिए इर्रेशनल इसलिए है, देखो सबसे पहले जब मैंने आपको इंट्रो पढ़ाया था तब मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। अब देखो कौन से फॉर्मूले वो याद आएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है रूट ए अपॉन बी, मतलब रूट क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये क्या है बी, ये रैशनल नंबर है। तो इर्रेशनल में अगर रैशनल का आप क्या दोगे, डिवाइड दोगे, तो आपका आंसर किस फॉर्मेट में आएगा, हमेशा इर्रेशनल के फॉर्म में आएगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब मान लो ऐसा लिख दूं कि ए अगर लिख दूं ए अपॉन अंडर रूट बी लिख दूं मैं, तो ये क्या हो गया, ये तो रैशनल हो गया, और ये क्या हो गया, ये इर्रेशनल हो गया। तो रैशनल में जब इर्रेशनल का भाग देते हैं तब भी आंसर क्या आता है, तब भी आंसर इर्रेशनल ही आता है। क्लियर, तो पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, और तीसरा फॉर्मूला ये होता है, मान लो ऊपर भी इर्रेशनल है नीचे भी इर्रेशनल है, तो इर्रेशनल का भाग जब इर्रेशनल में देते हैं तो भी आंसर क्या आता है, इर्रेशनल ही आता है। ठीक है, ये केस पे डिपेंड करता है, कई बार रैशनल भी हो सकता है और कई बार इर्रेशनल भी हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर नॉन परफेक्ट रूट्स हैं ये सारे क्या हैं, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा। क्लियर है, तो आप सोच रहे होगे कि आपने ये तीनों फॉर्मूले क्यों बताए, हमें तो इसका आंसर बताना है कि पी वाई क्यू है कि नहीं। तो इनका आंसर यही है, देखो इसका आंसर ये है कि सी की जो वैल्यू है, कई बार सी की वैल्यू देखो, ये अगर इर्रेशनल है, आप सोचिए अगर ये इर्रेशनल है तो इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, इर्रेशनल होना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ठीक, तो हो सकता है सी की वैल्यू क्या हो, अंडर रूट सी के फॉर्म में दी हो। ठीक है, मतलब सी बाई डी दिया है तो हो सकता है कि ये रूट के फॉर्म में भी हो, इसीलिए ये पाई क्या है, इर्रेशनल का केस दिखा रहा है। ठीक है, मतलब एक केस ये हो सकता है कि रूट सी दिया हो तो ये इर्रेशनल बनेगा। ठीक है, एक केस क्या हो सकता है, सी अपॉन अंडर रूट डी हो तो भी ये क्या बनेगा, इर्रेशनल बनेगा। और लास्ट केस क्या हो सकता है कि रूट सी हो या रूट डी हो तो भी इसका आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर पी बाई क्यू का फॉर्म जो दिख रहा है वो रैशनल ही हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो रैशनल ही हो, अगर रूट में वैल्यू दी है तो क्या होगा, वो हमेशा इर्रेशनल होगा। तो ये वो ही केस है जो दिख तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहा है लेकिन वो रैशनल नहीं है, वो क्या है, इर्रेशनल है, इसमें छुपा हुआ है, हिडन है। मतलब इन सी और डी में से दो में से कोई एक वैल्यू क्या है, इर्रेशनल है, इसीलिए वो पी बाई क्यू के फॉर्म का दिख रहा है लेकिन वो है क्या, इर्रेशनल। ठीक है, या तो ये केस हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तीन में से कोई ना कोई एक केस होगा, इसी कारण से पाई की वैल्यू क्या होती है, इर्रेशनल होती है। अब क्लियर हो गया स्टूडेंट, आ गया समझ में। तो आपको ये जो मैंने इतना सारा आपको बताया है इसी को आपको लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे समझ में। चलिए अगला सवाल बताऊं। नेक्स्ट सवाल देखो, ये क्वेश्चन है, हमको क्या बताना है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक, ये भी मैं आपको इस चैप्टर का जो इंट्रो पार्ट है जो मैंने 3 भागों में बनाया है, आप वहां पर तीनों पार्ट देख लो, आपको बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाया है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बताया है कि इस तरह के नंबरों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, इसी प्लेलिस्ट में वो वीडियोस डले हुए हैं, आप देख सकते हो और बहुत आसानी से समझ सकते हो। पर फिलहाल मैं इसको आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, देखिए क्या तरीका क्या होता है। अंडर रूट 9.3 आपको ड्रॉ करना है, तो सबसे आसान बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले आप क्या करो, एक आप क्या करो, 9.3 की एक लाइन बना लो, ये बन गई 9.3। ठीक है, इसको नाम दे दिया ए, ये बी। मैंने क्या किया, 9.3 का एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, लाइन सेगमेंट है एक्चुअली में ये, तो हमने ये 9.3 ड्रॉ कर लिया। क्लियर, अब क्या करना है आपको, अब इसको आपको, ये सेंटीमीटर में है, 9.3 मैंने सेंटीमीटर में ले लिया, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। ये पॉइंट है सी, इसको मैंने 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लिया।
ठीक है, आगे समझ में इतना किया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो AC साइड दिख रही है AC, इसका क्या लेना है, मिड पॉइंट लेना है। मतलब मिड पॉइंट लेना है मतलब AC का क्या लेना है, हाफ लेना है। तो AC/2, तो AC कितना है, AC है 9.3 + 1, इसका मुझे क्या लेना है, हाफ लेना है। तो हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 10.3 हो जाएगा ये, ठीक है, /2। तो ये आएगा 5 पॉइंट, ये आ जाएगा 2 एकम 2 ना, ये 15। तो AC का हाफ मतलब मिड पॉइंट क्या आएगा, 5.15। तो 5.1 ले लो आप, यहां से आप कंपास रखना और 5.1 नाप लेना, तो अप्रोक्सीमेट यहां पर आएगा, ठीक है, बीच में आएगा क्योंकि मिड पॉइंट है। ये हो गया 5.1। मतलब देखो दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, ये जो आप लेंथ देख रहे हो ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट को अगर मैं O नाम दे देता हूं O, तो OA की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5.1, और यहां से इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5.1। ठीक है, तब मैं इसको क्या कर देता हूं, देखो ड्रॉ कर देता हूं। अब क्या ड्रॉ करना है, ये मुझे सेंटर पॉइंट मानना है, इसको मैंने सेंटर पॉइंट माना, और OA रेडियस का कंपास की सहायता से OA रेडियस का, उसकी नोक को यहां रखना, कंपास की नोक को, और यहां से रेडियस लेना, और इसका आप एक क्या कर देना, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक, जिसकी रेडियस कितनी है, 5.1। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका आंसर लगभग आ गया है। अब आपको क्या करना है, बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो कंपास की सुई यहां पर रखना और इससे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है, फिर यहां पर रखना उसकी नोक को, तो एक आर्क यहां काटना, फिर यहां पर रखना तो एक आर्क यहां काटना, ठीक है, फिर यहां पर रखना तो एक आर्क यहां ऊपर आएगा, फिर यहां पर नोक रखना तो एक आर्क यहां आएगा, ठीक है। बस ये जो पॉइंट आपको मिला है इसको स्केल की हेल्प से आप क्या करोगे, इसको मिला देना, ये आप मिला देना, ठीक है। यहां पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने M। तो ये जो आपको लेंथ मिली है BM, इसको कंपास की सहायता से आप नाप लेना। ये जो BM लेंथ मिली है यही क्या होती है, √9.3 होती है, ठीक है। इसको कंपास की हेल्प से आप इतना आर्क बना लेना, इसका नाप लेना, फिर आप बनाना नंबर लाइन, क्योंकि यहाँ 0, 1, 2 और ये 3 और ये 4, यहाँ से आप इसको कंपास की सहायता से नापोगे। फिर यहाँ पर 0 पे कंपास की नोक रखना, तो ये अप्रोक्सीमेट 3 पॉइंट के थोड़ा सा आगे आएगा, यहाँ पर आर्क काटना इसी लेंथ का, यहाँ से नाप लेना, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क बनाना ऐसा, ये, ठीक है। तो ये जो आपको लेंथ मिलेगी यही क्या मिल जाएगी, √9. ठीक है स्टूडेंट, आ गया समझ में। पर फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको उस डाउट को आपके उस डाउट को जरूर क्लियर करा दूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।